का मेरा विषय बहुत खास है और वो ये है मोर देन कॉन्करर्स, यानी कि जयवंत से भी बढ़कर। तो कैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर जिंदगी जी सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक हारा हुआ मसीह जीवन जीते हैं। याद रखें, मसीह जीवन हारा हुआ जीवन नहीं है। जैसे अक्सर कई बार हमारे देश में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं वो कहते हैं जय मसीह की। जय मसीह की यानी कि प्रभु की जय है, प्रभु ने कॉन्कर किया है और मैंने भी प्रभु के साथ कॉन्कर किया है। तो ये कैसे आप इस जय में चल सकते हैं? हमने जय मसीह की तो बोल दिया, लेकिन हो सकता है उसके बावजूद भी एक व्यक्ति हार में जीवन जी रहा हो। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको आजाद करेगा। आज का वचन आपको जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए आगे बढ़ावा देगा। बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, प्रभु अलग अलग क्षेत्रों में हमें जय देते हैं, लेकिन मैं कुछ ही बातें कर पाऊंगा क्योंकि समय लिमिटेड है और बहुत ज्यादा हो सकता है मैं गहराई में ना जा सकूं। लेकिन मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा, चाहे मैं ज्यादा गहराई में ना भी जाऊं तो भी आपकी आंखें को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि आप वचन की इस सच्चाई को समझ सकें और इसमें चल सके। तो आए हम वचन की ओर बढ़ें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए जब आपके लोग आज इस सभा में जुड़े हुए हैं। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष दें। आपके लोग वचन से सीखें, पढ़ें और आपके वचनों में बढ़ते चले जाएं। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं इससे जब हम शुरुआत में हम एक कुछ आयतों को पढ़ेंगे। हम जाएंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 37 आयत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 37, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। सो यहां बाइबल में जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा है इन सब बातों में हम उसके द्वारा। तो हम देखेंगे वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कैसे कौन कौन सी बातों में जय पाया और हम भी उन सब बातों में जय पा सकते हैं। इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है, मोर देन कॉन्करर्स। और वो कौन सी बातें हैं इसके बारे में रोमियो 8 का 35 जैसे आप देख रहे हैं, कौन हमको मसीह से के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और 38 आयत में लिखा है रोमियो 8 का 38 में, मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई, 39 आयत, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। पौलुस यहां कहता है मैं निश्चय जानता हूं कोई भी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक विश्वासी को कॉन्कर या उसके ऊपर जय हासिल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि परमेश्वर के प्रेम के कारण कोई भी चीज मुझ पर प्रभावशाली नहीं हो सकती, मुझ पर जयवंत नहीं हो सकती। देखो, हमें विश्वासी होने के नाते एक सच्चाई को समझना होगा। कई बार हम बहुत सारे सुसमाचारकों को सुनते हैं, वो ऐसा बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को जीवन दो, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी भी कोई विरोध नहीं होगा। ये सच्चाई नहीं है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस संसार में तुम्हें दुख होगा। जैसे आप इस समय स्क्रीन पर इस आयत को पढ़ रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 33 आयत, जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 33 में ऐसे लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांध दो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं इस संसार में तुम्हें मुश्किलें आती हैं, इस संसार में तुम्हें संकट होता है, लेकिन ढांढस बांधो, हिम्मत बांधो, हार मत मानो, मैंने संसार के ऊपर विजय पाया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के ऊपर विजय पाया है, प्रभु कहते हैं बिल्कुल उसी तरह से तुम भी संसार के ऊपर विजय पा सकते हो। पौलुस कहता है मैंने विश्वास की
कुश्ती लड़ी है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने दौड़ दौड़ी है। मालूम है पौलुस भी इस बात की गवाही देता है, वो कहता है मुझे विश्वास की रखवाली करनी पड़ी। आई हैव गार्डेड माई फेथ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो पौलुस को अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ी। ये जो विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह में है कि वही मुक्तिदाता है, वही इस दुनिया का सृष्टि करता है, क्योंकि वो शब्द है जो देहधारी हुआ, जिसने इस सारी दुनिया को बनाया, वो इस संसार में आए, हमारे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि हम लोगों को हमेशा की जिंदगी मिल सके और एक बेहतर जिंदगी के लिए हमें तैयार कर दिया। वो बेहतर जिंदगी कहां होगी? बेशक वो बेहतर जिंदगी का अनुभव हम यहां करेंगे, क्योंकि ये हमेशा की जिंदगी है, ये भरपूर जिंदगी है, लेकिन वो सब बेहतरीन से बेहतरीन जीवन जो है वो होगा नया आकाश और नया पृथ्वी में, क्योंकि बाइबल में लिखा है पुरानी बातें जाती रही। तो हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हम अपनी आंखें स्वर्ग पर लगाकर जिएं, क्योंकि अगर हम अपनी आंखें संसार पर लगाए रखेंगे तो हो सकता है एक दिन हम विश्वास को छोड़ दें। क्योंकि हमारे अंदर ये सवाल खड़ा हो सकते हैं कि हमने एक चमत्कार देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कैंसर ठीक कर दिया, प्रभु ने लकवा के रोगी को चंगा कर दिया, प्रभु ने लंगड़े को चंगा कर दिया, मैंने ये सब देखकर प्रभु पर विश्वास किया, लेकिन आज मेरे जीवन में ये मुश्किल क्यों आ गई? आज मेरे जीवन में ये संकट क्यों आ गया? क्यों लोग मेरा विरोध कर रहे हैं? क्यों मुझे ऐसी मुश्किल में से गुजरना पड़ रहा है? क्यों मेरी जिंदगी में तूफान आ गया? याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया था, अगर आप गौर से देखो, जब वो किश्ती में थे तूफान चला था, लेकिन बेशक प्रभु ने उनको तूफान में डूबने नहीं दिया। सो प्रभु हमें डूबने नहीं देंगे, प्रभु हमें नष्ट होने नहीं देंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तूफान नहीं चलेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें संकट में से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, जबकि प्रभु के खुद वचन में लिखा हुआ है इस संसार में तुम्हें दुख होगा। अगर हम सिर्फ ये बात को मानकर प्रभु के पीछे चले कि हमें कभी भी कोई दुख नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं आएगा, या मुश्किल नहीं आएगा, या तकलीफ नहीं आएगा, तो हम लंबा प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, संकट आएगा, विरोध होगा, ये सब चीजें होंगी, लेकिन अगर आपने प्रभु को थामे रखा, आप जयवंत से बढ़कर हो जाओगे। लेकिन एक प्रॉमिस प्रभु ने यह कहा है, तुम्हें हार का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। संकट आएगा, तुम नहीं हारोगे। हो सकता है बीमारी आए, तुम बीमारी के आगे नहीं हारोगे। परेशानी आए, परेशानी के आगे नहीं हारोगे। कोर्ट केस आए, तुम कोर्ट केस नहीं हारोगे। तकलीफ आए, तकलीफ में नहीं हारोगे। तुम्हारे बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाएं और तुम अकेले पड़ जाओ, तुम्हारे विरोधी तुम्हें नहीं हरा पाएंगे। सो सवाल ये नहीं है कि हमारे विरोधी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक जवाब प्रभु की ओर से है, बेशक विरोधी आएंगे, चाहे बेशक दुश्मन कई तरफ से आए, लेकिन वो उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जीसस ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें आई विल नेवर फेल दी, तुम्हें कभी भी हार का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुम्हें कभी, क्यों? क्योंकि मैं जयवंत हुआ हूं। जैसे पौलुस रोमियो 8:37 में कहता है, इन सब बातों में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। तो मैंने आपके साथ वो बातें बोली है, दोबारा मैं आपको वो आयतें नहीं दिखाना चाहता। तो मैं सब बातों में वो जयवंत से बढ़कर। सो पौल की जिंदगी देखो, मुश्किलें सही, तकलीफ सही, दर्द सहा, अकाल भी आया, जहाज में डूबते हुए भी बचा, एक बार उसे सांप ने भी काट लिया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये जरूर एक गुनाहगार पापी इंसान है, इसने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया है, जिस कारण से सांप ने उसको डस दिया। तो लेकिन वो मरा नहीं, उन्होंने परमेश्वर के मिरेकल को देखा और बाद में बहुत लोगों ने विश्वास किया। यानी कि अगर आप विश्वास को थामे रखेंगे, अगर मुश्किल भी आती है, विश्वास को थामे रखेंगे, इतना ही नहीं कि परमेश्वर आपको विजय देंगे, वो लोग जो आपके मुश्किल के समय में आपका मजाक बनाते थे, वो भी प्रभु पर विश्वास करना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी मुश्किलें भी प्रभु के लिए गवाही बन जाएगी, आपके जीवन में परमेश्वर की भलाइयां भी उनके लिए गवाही बन जाएगी, आपके लिए चंगा होना भी दूसरों के लिए गवाही बन जाएगा, आपका आंधी के बीच में से गुजरना भी एक दिन दूसरों के लिए गवाही बन जाएगा। तो पौलुस ने अपने जीवन भर विश्वास का रखवाली किया। सो प्रभु भी चाहते हैं कि हम विश्वास की रखवाली करें और हम जयवंत होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वो जो हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं।
तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, हर बीमारी के ऊपर विजय पा सकते हैं, व्यापार में हर बिजनेस के ऊपर से फिर दोबारा उबर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिर जाए तो फिर उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। अगर इन दिनों में आपको कोई नुकसान उठाना पड़ा, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, एक बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण उत्थान और जीवन है। वो आपको फिर एक बार उठा खड़ा करेंगे, वो फिर आपको एक बार बल देंगे, एक बार फिर परमेश्वर के अनुग्रह को, उनकी दृष्टि को, उनकी भलाई को आप निश्चय ही अपने जीवन के ऊपर अनुभव करने पाओगे। परमेश्वर ऐसा ही महान और बड़ा काम अपने लोगों की जिंदगी में करना चाहते हैं। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कई बातों के ऊपर विजय पाया। पहली बात जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाई वो है पाप। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का निष्कलंक मेमना, बाइबल में लिखा है उसमें कोई भी पाप नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास लेकर आए, वो भी उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा पाया। बहुत सारे जब यहूदियों ने पकड़कर, फरीसी सदूकियों ने पकड़कर उन पर इल्जाम लगाना चाहा, किसी भी तरफ से कोई भी किसी के पास सबूत नहीं था, वो निर्दोष थे। उनके बारे में पिता ने भी गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूं। हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जिंदगी में कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी गुनाह नहीं किया। वो निष्कलंक थे, वो पाप के बिना थे, वो निर्दोष थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनका क्रूस पर जाना हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए था। तो वही यीशु जिसने पाप के ऊपर विजय पाया है, वो यीशु आपको भी पाप के ऊपर विजय देंगे, क्योंकि अब आप प्रभु यीशु मसीह में जीवन जी रहे हैं। वचन में लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। और ये जो नई सृष्टि है, ये जो नया व्यक्ति है, ये गुनाह के ऊपर हारने को नहीं है, क्योंकि वो जो हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस ने भी, जैसे रोमियो 8वां अध्याय में जैसे हमने पढ़ा, वो उसके मैं जीवन से भी बढ़कर हूं। किन बातों के ऊपर? पाप के ऊपर, गुनाह के ऊपर। जैसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 यूहन्ना 3:5 में लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसके स्वभाव में पाप नहीं। जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार फिर कहिए अपने मुंह से, उसके स्वभाव में पाप नहीं, यानी कि यीशु में पाप नहीं है, यीशु में गुनाह नहीं है। तो अगर हम कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो हम गुनाह से मुक्त जीवन जिएंगे, हम पाप की जिंदगी नहीं जिएंगे। इसलिए नहीं कि हम बड़े सामर्थ्य हैं, इसलिए कि हम शरीर के चलाए नहीं चलते, आत्मा के चलाए चलते हैं। बाइबल में लिखा है शरीर के चलाए नहीं लेकिन आत्मा के चलाए चलो। और बाइबल में लिखा है इन दोनों का आपस में विरोध है, ताकि हम वो ना कर सके जो हम करना चाहते हैं। तो हमारा शरीर हमारे लिए एक रुकावट बन जाता है, ताकि हम आत्मा के अनुसार ना चल सके। लेकिन धन्यवाद हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि यीशु हमारे अंदर, लेकिन हम भी मसीह में होकर जीवन जीते हैं। दूसरे शब्दों में उसके वचनों में होकर, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, मसीह के साथ एक संगति में बने रहते हैं। हम आत्मा में तो एक हो ही चुके हैं, लेकिन हमारा माइंड, हमारे विल, हमारा इमोशंस, हमारे जज्बात के क्षेत्र हमने सब मसीह के साथ जोड़ रखे हैं। तो हमें सामर्थ मिलता है कि हम अपने जीवन में सही फैसले और सही निर्णय ले सके। आगे एक और आयत को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 57 आयत में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप के ऊपर जयवंत करता है, गुनाह के ऊपर जयवंत करता है। तो परमेश्वर आपको गुनाह के ऊपर विजय देने वाले परमेश्वर हैं। वही यीशु जिसने विजय पाया, आज वो आपके दिलों में बसा हुआ है और आप उसकी शक्ति से चलते हैं। और उसमें गुनाह नहीं है, उसमें पाप नहीं है, उस पर पाप प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर प्रबल नहीं हो सकता जब आप भी प्रभु यीशु मसीह में हैं। वचन में लिखा है पाप आप पर भी प्रबल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग शैतान के झूठ को मान लेते हैं, वो कहते हैं अरे हम तो सिर्फ इंसान ही हैं, इंसान तो गलतियों का पुतला है। पहले थे आप पुतले, एक मुर्दा पुतले थे, शैतान की कठपुतली थे, जैसे दिल करता था वैसे ही नचाता था। लेकिन अब हम उसके हाथों की कठपुतली नहीं रहे, अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने हाथों से तराश दिया है। परमेश्वर ने एक नई
सृष्टि को बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह में एक नया इंसान रचा गया है जो पाप से मुक्त होकर, गुनाह से मुक्त होकर विजय के जीवन में आगे बढ़ता है। हालेलुया। दूसरी बात जिस पर प्रभु ने विजय पाई वो है टेम्पटेशन, यानी कि प्रलोभन, यानी कि ऐसी चीजें जिसके द्वारा शैतान हमें आकर्षित करने की कोशिश करता है गलत चीजों के द्वारा, और खासकर कई बार उस समयों में जब हम मुश्किल में हो, जैसे हम बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार में 3 बार प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने प्रलोभन दिया। हम बेशक हिंदी बाइबल में परीक्षा शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह प्रलोभन था। शैतान ने प्रलोभन दिए या ऐसे लालच दिए, हालातों का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें उसको लगा कि प्रभु यीशु मसीह आसानी से उसके सामने झुक जाएंगे। पहली बात उसने क्या कही? इस पत्थर को कह रोटी बन जाए। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। फिर सुसाइडल टेंडेंसी लेकर आए कि यहां से छलांग लगा दे क्योंकि लिखा है वो तेरे पांव पर ठेस लगने ना देगा। तीसरी बार शैतान कहता है मेरे सारे सामने झुक जा तो दुनिया की सारी शोहरत, सारा धन दौलत, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान के सामने नहीं झुके। उन्होंने उसके प्रलोभन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आदम और हवा शैतान के सामने झुक गए। उसके कहने के कारण बाइबल में लिखा उनको लगा फल खाने में, देखने में अच्छा है और खाने में भी स्वादिष्ट होगा, और बाइबल में लिखा उन्होंने खा लिया। वो शैतान के प्रलोभन में फंस गए, उसके दिए हुए लालच में फंस गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं फंसे। बेशक 40 दिन से भूखे थे, नहीं फंसे। बेशक शैतान ने चाहा कि वो पिता को या को परखे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और हम देखते हैं उन्होंने विजय पाया। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शैतान के प्रलोभन में नहीं फंसे, आप भी शैतान के प्रलोभन में नहीं फंसोगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के होकर जीवन जी रहे हो। और वो यीशु जो आपको सामर्थ देता है, आपकी जिंदगियों में बसा हुआ है। और क्योंकि यीशु आपकी जिंदगियों में बसे हुए हैं, इसलिए आप भी प्रलोभन में नहीं फंसोगे, आप उसके दिए हुए लालच में नहीं फंसोगे, आप उसकी टेम्पटेशंस में नहीं फंसोगे। क्योंकि हमारा एक याजक है जिसने इन सब टेम्पटेशंस के ऊपर, इन सारे प्रलोभनों के ऊपर विजय पाया। और क्योंकि उन्होंने विजय पाया, आप भी विजयी होगे। क्यों? क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं हैं, अब हम प्रभु के साथ एक देह हो गए हैं। एक देह ही नहीं हो गए, हम एक आत्मा भी हो गए हैं। तो हमारे शक्ति का सोर्स कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे सही फैसले लेने का सोर्स कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अगर आज आपके जीवन के ऊपर कोई टेम्पटेशन आ रहा है, आज शैतान आपको प्रलोभन दे रहा है, या आपके हालातों का इस्तेमाल करते हुए आपके अंदर शक पैदा करने की कोशिश कर रहा है, गलत स्टेप्स में आगे बढ़ने को आपको बढ़ावा दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको हारने नहीं देंगे। वो सामर्थ देने वाला आपके साथ है जिसमें आप जयवंत से भी बढ़कर हो। तीसरी चीज जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया वो था शैतान। इब्लिस शैतान के ऊपर विजय पाया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं उन्हें विजय पाया। और इतना ही नहीं, बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला। कई लोगों में तो पूरा लश्कर ही था। जैसे एक व्यक्ति जब झील के पार गए और प्रभु ने वहां एक व्यक्ति को देखा जो कि मोटी मोटी सांकलों को भी तोड़ देता था, और दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को पूरी तरह सताता था। और फिर बाद में वो दुष्ट आत्मा जो सूअरों में घुस गए, एक पूरा का पूरा लश्कर था, पूरे का पूरा लश्कर था। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द के ऊपर कैसे वो दुष्ट आत्मा झुक गया। कैसे जब प्रभु यीशु मसीह सभाओं में जाते थे और कैसे प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं बाइबल में विजयी होते थे शैतान के सारे कार्यों के ऊपर। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो बीमारी के जकड़े हुए थे, जिन पर शैतान ने प्रभाव डाला था, 38 साल के रोगी, जन्म से अंधे, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे वहां पर अपनी जीत को घोषणा किया। जब प्रभु के मुंह से वचन निकला, जब प्रभु यीशु मसीह ने शब्द बोला, वो लोग आजाद हो गए। हालेलुया। हमारा यीशु महान है जो अंधकार की शक्तियां उसके ऊपर अधिकार नहीं रखती, लेकिन उसने वो अधिकार करता है। और इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 11 आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, हम यहां पर गौर करेंगे। क्या लिखा है? वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए
और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना। लेकिन हम सिर्फ पहले हिस्से को पढ़ेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। दो बातें लिखी है, मेमने के लहू के कारण, यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के कारण हम शैतान के ऊपर बाइबल में लिखा है विजयी हुए हैं। और अपने गवाही के वचन के द्वारा, यानी कि हमारे मुंह के शब्द, जब हम गवाही देते हैं, एक गवाही बाइबल में लिखा है दूसरी गवाही को पैदा करती है। जब भी आपको लगे आपके जिंदगी में ऐसे हालात हैं और इब्लिस शैतान आपके जीवन के ऊपर कोई ना कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको गवाही देना है। आपको गवाही देना है दूसरों के सामने, आपको गवाही देना है अपने आप को, आपको वचन का घोषणा करना है, इब्लिस शैतान तू हारा हुआ है, वो जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो यहां दो बातें लिखी है, यीशु के लहू के कारण हम इब्लिस शैतान के ऊपर विजयी हुए हैं। हालेलुया। उसका अब हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि यीशु विजयी हुए, इसलिए अब हम भी विजयी हुए यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के कारण। और अब हमने इस गवाही को थामे रखा है, हमने इस गवाही को थाम लिया है कि यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमने इस गवाही को थाम लिया है। बाइबल में लिखा है यीशु ने शैतान और मृत्यु के ऊपर फतेह प्राप्त किया है। हालेलुया। आपने यीशु मसीह में इब्लिस शैतान के ऊपर विजय पाया है। अगली बात में बढ़ेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 आयत हमने पहले भी देखा था, दोबारा फिर देखेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो, संसार में हमें अलग अलग रीति से क्लेश आता है, लेकिन एक क्लेश जो अक्सर सहना पड़ता है वो है हमारे विश्वास का विरोध होता है। अब बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का भी बहुत विरोध हुआ, यहां तक कि एक बार उनके घर वालों ने ही कह दिया ये लगता है पागल हो गया है। फरीसी सदूकी लोग उनको मरवाना चाहते थे, उनके अपने शहर के नगर के लोग उनको पहाड़ी से नीचे धकेल देना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह को कई बार पथराव करना चाहा। कई लोग कहते थे इसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें बेल्जिबब है। तो ऐसे और बहुत सारे इल्जाम हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाए गए। प्रभु यीशु मसीह को कई जगह क्लेश सहना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अंत तक अपने मकसद के लिए बने रहे। तो अगर प्रभु यीशु मसीह को क्लेश आया तो हमें भी हो सकता है अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर क्लेश सहना पड़े। हो सकता है दाएं बाएं के लोगों से, हो सकता है रिश्तेदारियों से, हो सकता है कुछ सामाजिक लोगों से कई तरह के झूठे इल्जाम और कई बातें सहनी पड़े, लेकिन आप विश्वास को थामे रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने कहा लेकिन डरो मत, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन प्रभु कहते हैं मैंने विजय पाया है। और फिर बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह में हम भी जयवंत से बढ़कर हैं। तो आपको प्रभु, जब आप तूफानों में से होकर जाते हो, जिंदगी में मुश्किलों में से होकर जाते हो, वो समय है जब प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन के ऊपर जाहिर होता है। आपकी तकलीफ में सामर्थ्य जाहिर होता है, आपकी मुश्किलों में सामर्थ्य जाहिर होता है। लाजर के मरे हुए चौथे दिन उसकी लोथ के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर प्रभु का सामर्थ्य जाहिर होता है और प्रभु उसे जिला उठाते हैं। हमारी मुश्किलों के बीच में जब हम निकलते हैं, प्रभु अपनी शक्ति को जाहिर करते हैं, तो निश्चय ही वो आपकी जिंदगियों से भी अपने सामर्थ्य को जरूर जाहिर करेंगे। हालेलुया। हमारे प्रभु, हमारे यीशु कितने महान हैं। सो मेरे पास समय नहीं, और भी बहुत सारे बातें हैं जो मैं आपके साथ कर सकता हूं, कैसे प्रभु यीशु मसीह जो मुश्किलों में से होकर गुजरे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर प्रभु ने विजय पाया, आप भी विजय पाएंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। और वही सामर्थ जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया, उसी सामर्थ में सताव के बीच में, परेशानियों के बीच में, विरोध के बीच में, तंगियों के बीच में, मुसीबत के बीच में आप भी प्रभु यीशु मसीह को थामे रखेंगे। अगली बात जिसकी ओर हम गौर करेंगे वो है प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाया। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जो भी अंधकार की शक्तियां थी वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उन्होंने सोचा कि यीशु मर गए, और लेकिन बाइबल में लिखा है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है शैतान और मृत्यु के ऊपर फतेह पाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाया है, आप भी मृत्यु के ऊपर विजय पाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो यीशु मसीह में है, अगर वो मर भी जाए
तो भी वो जी उठेगा। एक दिन प्रभु का आगमन होगा, तुरी बजेगी और जो प्रभु में होकर सोए हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया। सो अब हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। अब मृत्यु कहां गई, बाइबल में लिखा है। जैसे आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 55 आयत को पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, तेरी विजय कहां रही। अब मृत्यु के ऊपर भी जीसस ने, प्रभु यीशु मसीह ने विजय पा ली है। अब मृत्यु आपके ऊपर विजय नहीं पा सकती। आप विजयी हो। मृत्यु के ऊपर प्रभु ने आपको विजय जीत दे दिया है। समय कम है, लेकिन आखिरी एक दो बातें बोलकर हम आगे बढ़ेंगे और फिर मैं दूसरे भाग में आपके साथ जुड़ूंगा। अगला जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो प्रभु ने पूरा किया, वो था उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री। हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, क्या कहा अंत में? पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को बखूबी निभाया। वो उस कार्य को पूरा कर पाए जो पिता ने उनको सौंपा था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने एक को भी खोने नहीं दिया जो पिता आपने मुझे दिए हैं। उन्होंने सेवकाई को बड़ी अच्छी रीति से किया। उन्होंने अपनी सेवकाई के दौरान वचन प्रचार किया। उन्होंने अपनी सेवकाई के दौरान परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताया। उन्हें सेवकाई के दौरान मुर्दों को जीवित किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारों को चंगा किया, लोगों को आजाद किया, खराई का वचन बोला और आखिर में अपना जान क्रूस पर दे दिया और कहा, इट इज फिनिश्ड। मेरी सेवकाई पूरी होती है। उसी प्रकार से आपसे भी परमेश्वर सेवा लेंगे और आप परमेश्वर की सेवा को पूरे कर पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया, पूरा किया। आप भी सेवकाई को पूरा करोगे। आप सैमसन की तरह अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे परमेश्वर के कार्य को। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आज आप इस बात के लिए आमीन बोल दीजिए। जैसे यीशु ने सेवकाई को पूरा किया, बखूबी निभाया, एक प्रभावशाली सेवकाई किया, एक व्यक्ति का सेवकाई, देखो आज तक दुनिया में अगर 2000 सालों में देखें, अरबों अरबों जिंदगियों को बचा चुका है। आपकी जिंदगी के द्वारा भी प्रभु सेवकाई लेंगे और आप भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए आप आशीष का कारण बनोगे। तो मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर के वचन से आपने सीखा है। भाग 1 में मैंने आपको बताया कैसे आप प्रभु यीशु मसीह में जीवन जी सकते हो, क्योंकि प्रभु विजयी हुए हैं और हम अब उसी सामर्थ्य से जी रहे हैं। वही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है और नया जन्म पाकर उस आत्मा के सामर्थ्य से चल रहे हैं। और वो सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, अब हम भी पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा महायाजक, हमारा राजा, हमारा प्रभु विजय हुआ है। हम भी निश्चय विजय होंगे।